Hi students, how are you? I hope you are all well, right? So welcome back our another maths class. Today I am going to teach about HCF and LCM, right? So HCF और LCM ये दोनों के बीच में बहुत सारा मिस्टेक हो जाता है, तो ये मिस्टेक दूर करने के लिए हम ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो देखिए, बिना टाइम वेस्ट करके इस वीडियो में आप सीख लीजिए HCF और LCM में मिस्टेक क्या होता है और उसका सही तरीका क्या है, राइट? सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो देखिए, HCF का फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एक नाम है क्या, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, राइट? इसका फुल शॉर्ट फॉर्म है GCD। क्लियर? HCF और GCD सेम है, ठीक है? तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, इसी में देखो इसका नाम के अंदर ही जो डेफिनेशन है HCF का वो छुपा हुआ है। देखो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब दो या दो से अधिक कोई नंबर का HCF निकालने बोलेगा तो क्या करना है, उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, ठीक है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। और क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या है, जो डिवाइजर होगा वो कॉमन डिवाइजर होगा। देखो, एक एग्जाम्पल बताएंगे तो इसका पता चल जाएगा। देखो, सपोज 24 और 32, राइट? ये दो नंबर है, ये दोनों नंबर के बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, HCF, राइट? HCF और GCD, राइट? तो 24, तो इसका क्या करना, पहले दोनों नंबर का फैक्टर निकालना है। जितना भी फैक्टर्स होता है, फैक्टर्स मतलब क्या है, कोई भी नंबर कितना सारा नंबर से डिविजिबल होगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा। मतलब कंप्लीटली डिविजिबल मतलब वो नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। कैसे? 24 का फैक्टर्स क्या होगा, फैक्टर्स ऑफ 24 इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, 2, फिर 3 भी होगा, 4 होगा, 5 नहीं होगा, 6 हो जाएगा, 6, फिर 7 नहीं होगा, 8 होगा, है ना, क्योंकि 8 3 ज़ा 24, राइट? नेक्स्ट 12 हो जाएगा, क्लियर? एंड 24। तो इतना सारा फैक्टर्स है, राइट? एंड नेक्स्ट फैक्टर्स ऑफ 32 का कितना सारा फैक्टर्स होगा, 1 होगा, 2 3 नहीं होगा, 4 होगा, 6 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 हो जाएगा, 8, 16 2 ज़ा 32 एंड 32, क्लियर? तो अब देखो, ये दोनों का फैक्टर्स निकाल दिए हैं। फैक्टर्स में कौन सा कॉमन हो रहा है, देखो कॉमन फैक्टर कौन सा होगा। कॉमन फैक्टर यहाँ पे लिख रहा हूँ, कॉमन फैक्टर्स क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, फिर 3 नहीं होगा, 4 होगा। देखो यहाँ पे 1 है, 2 है, फिर 4, ओके, 8 और नहीं है ना? तो 1 2 4 और 8 ये 4 ठो कॉमन हो रहा है, 4 और 8 कॉमन हो रहा है। कौन फैक्टर्स ये है, 1 2 4 एंड 8। तो इनमें से यहाँ पे देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कौन सा कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, 8 है ना? तो 8 है, 8 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो यही 8 हो जाएगा HCF, राइट? तो HCF क्या हो जाएगा, HCF इक्वल टू 8,
क्लियर? आए समझ में? अब देखो एलसीएम जानने के लिए मल्टीपल्स क्या होता है? मल्टीपल्स क्या होता है? जो कोई भी एक नंबर का मल्टीपल्स मतलब उसको मल्टीप्लाई 1, मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई 3 मतलब 3 मल्टीप्लाई करना है। जैसे 2 का मल्टीपल्स क्या क्या होगा? 2 का मल्टीपल्स 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे चलते जाएगा। मतलब ये 2 मल्टीप्लाई 1 2, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 2 मल्टीप्लाई 3 6, 2 मल्टीप्लाई 8 2 मल्टीप्लाई 4 8, क्लियर? 2 मल्टीप्लाई 5 10। तो ऐसे मल्टीप्लाई होते जाएगा, ठीक है? तो यही हो जाएगा इसका 2 का मल्टीपल्स, ये सब हो जाएगा, क्लियर? तो अब क्या बोला है कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स, ठीक है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब 2 या 2 से अधिक कोई भी नंबर का एलसीएम निकालने बोलेगा या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स निकालने बोलेगा। तो मतलब सपोज 2, 3 और 4 का 2, 3 और 4 का एलसीएम निकालने बोला है। तो क्या करना होगा? पहले 2 का मल्टीपल्स लिख देंगे, फिर 3 का मल्टीपल्स लिख देंगे और फिर उसके बाद 4 का मल्टीपल्स लिख देंगे। देखो मल्टीपल्स ऑफ 2 का क्या होगा? मल्टीपल्स ऑफ 2 क्या हो जाएगा? 2, फिर 4, फिर 6, 8, 10, 12, 14, 16 ये हो जाएगा, क्लियर? अब 3 का मल्टीपल्स क्या होगा? 3, 6, 9, 12, 15, 18 ऐसा हो जाएगा, क्लियर? एंड देन नेक्स्ट 4 का मल्टीपल्स क्या होगा? 4, 8, 12, 16, 20, क्लियर? 20। अब ये तीनों का एलसीएम निकालने बोलेगा, मतलब जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स होगा। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल्स। ये कॉमन मल्टीपल्स लिखा हूँ, तो ये तीनों में से कौन सा मल्टीपल्स कॉमन हो रहा है? देखो सबसे छोटा है ना, देखो यहाँ पे 12 हो रहा है। देखो ये सबसे कॉमन मल्टीपल्स 12 हो रहा है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 12, क्लियर? ऐसा समझ में? तो ऐसे ही निकालना रहता है। तो अब हम लोग 2 मेथड पर्टिकुलर आता है एग्जाम में। एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, और डिवीजन मेथड में एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, ठीक है? तो चलिए वो 2 मेथड हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 18, 24 एंड 30, राइट? तो 18, 24 और 13 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो 2 मेथड हम यूज़ करेंगे। यूज़ करके कैसे किया जाता है वो हम लोग पहले देख लेंगे। देखो पहला फर्स्ट नंबर है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में कैसे किया जाता है, ठीक है? देखिए तीन जो नंबर है 18, 24 और 30, इसको हम लोग कैसे डिवाइड कर देते हैं? देखो 2, 9, 3, 3, क्लियर? तो 18 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3, राइट? अब है 24, 2, 12, फिर 2, 6, फिर 2, 3, राइट? एंड लास्ट 30, 2, 15, 3, 5, क्लियर? अब देखो 18 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई 3 टू दी पावर 2 होता है, मतलब 3 स्क्वायर होता है। दो ठो 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 3 के ऊपर में पावर हो जाएगा, क्लियर?
अब नेक्स्ट 24 इक्वल टू क्या है 2, कितना 2 है, अच्छा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, राइट। तो 2 क्यूब होता है, 2 क्यूब होगा, 2 क्यूब मल्टीप्लाई 3, राइट। एंड इधर क्या है 30 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, क्लियर। तो यहीं से एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पे देयरफॉर पहला है एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ में देखो यहाँ पे 2 टू द पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, 2 क्यूब है, और यहाँ पे 2 टू द पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, राइट। तो एचसीएफ में क्या करना है, सबसे लोएस्ट पावर लेना है, ठीक है। 2 मतलब कॉमन जो होगा, है ना, 2 मल्टीप्लाई 3 का, देखो 3 का यहाँ पे 2 पावर 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, और यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है। तो सबसे लोएस्ट पावर कितना है 3 टू द पावर 1 मतलब 3, राइट 3, और कोई कॉमन नहीं है मतलब कॉमन देखना है, ठीक है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, ऐसा है, ठीक है। जब बड़ा नंबर का करोगे तब समझ में आ जाएगा, ये वाला तब कम आएगा, ठीक है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 6, क्लियर। और इसके बाद क्या है एलसीएम, एलसीएम कैसे हो जाएगा, एलसीएम में क्या करना है कि ये जो पावर हम एचसीएम में लोएस्ट पावर देख रहे हैं, एलसीएम में क्या करना है हाईएस्ट पावर देखेंगे, ठीक है। हाईएस्ट पावर देखेंगे और एक्स्ट्रा जो होगा उसको लेना है ना। तो एलसीएम में देखो एलसीएम इक्वल टू 2 का हाईएस्ट पावर कितना है 3 है, मतलब 2 क्यूब, क्लियर, 2 क्यूब लिख दें, मल्टीप्लाई 3 का हाईएस्ट पावर कितना है 2 है, मतलब 3 स्क्वायर, राइट, 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई, और क्या एक्स्ट्रा है यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, क्लियर। तो इक्वल टू 2 क्यूब मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है 8 होता है, मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई 3 9 होता है, राइट, मल्टीप्लाई 5, ऐसा समझ में, इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 5, मतलब 8 5 ज़ा 40, 40 मल्टीप्लाई 9 9 4 ज़ा 36, मतलब 360, ये हो जाएगा एलसीएम, और एचसीएफ हो जाएगा 6, राइट, है समझ में। नेक्स्ट है डिवीज़न मेथड। डिवीज़न मेथड में क्या करेंगे कि एक डिवाइड करके पहले एचसीएफ दिखा रहे हैं, एचसीएफ है ना, एचसीएफ पहले दिखा रहे हैं। क्या होगा कि सबसे छोटा नंबर से डिवाइड करना है, ठीक है। यहाँ पे छोटा नंबर कौन सा है 18, ठीक है, और कोई सा भी एक नंबर ले लो 24, राइट। तो अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, 18 1 से 18, क्लियर, और इसका रिमाइंडर क्या आएगा 6 आएगा, ठीक है। इस 6 को डिवाइजर बना के 18 से डिवाइड करना है, ठीक है। 6 3 ज़ा 18, क्लियर। तो यहाँ पे हो गया 6, फिर वही 6 नंबर को डिवाइजर बना के 30 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 6 5 ज़ा 30, तो एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ इक्वल टू क्या होगा, ये जो नंबर है यही हो जाएगा 6, क्लियर, आया समझ में, एचसीएफ 6, राइट। और एक मेथड है, और एक मेथड दिखा रहे हैं 24 और 30, क्लियर। ये देखो तीनों नंबर 2 से डिविजिबल होगा, मतलब जितना भी नंबर होगा उतना नंबर, कोई भी एक नंबर यहाँ पे बैठा होगा तो उस नंबर से डिविजिबल होना चाहिए, राइट। तो 2 से डिविजिबल होगा, 2 9 से 18, 2 12 और 15, क्लियर। ये तीनों नंबर 3 से डिविजिबल है, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 और 3 5 ज़ा 15, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो अब क्या है 3 4 5, ठीक है। ये तीनों नंबर कोई एक कॉमन नंबर से डिविजिबल नहीं होगा, है ना। तो ये क्या होगा
इधर जो जितना भी नंबर रहेगा वो सब नंबर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे HCF इक्वल टू 2 × 3 इक्वल टू 6। और यहाँ पे LCM क्या हो जाएगा, देखो LCM भी निकल जाएगा। LCM में मतलब क्या होगा, 2 ये 2 और 3 तो हो जाएगा, मल्टीप्लाई क्या होगा 3 4 5, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 4 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 × 3 2 × 3 6 6 × 3 18, फिर 4 × 5 20 20 × 18 मतलब 18 2 36, तो 360। क्लियर। तो उस मेथड में 360 आया था। क्लियर आया समझ में। तो चलिए LCM का ये वाला पार्ट और एक ठो क्वेश्चन हम दिखा देंगे। ठीक है, LCM का और एक ठो क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे तो समझ में आ जाएगा। HCF समझ में आ गया होगा, क्योंकि इधर जो जितना भी नंबर बैठाएंगे वो सभी यहाँ पे 2 बैठाएंगे तो तीनों जितना भी नंबर 2 यहाँ पे 3 ठो नंबर है, 4 5 भी नंबर रहेगा, तो जो यहाँ पे नंबर बैठाएंगे उस नंबर से डिविजिबल होना चाहिए। राइट। तो चलिए LCM का और एक ठो क्वेश्चन हम देखते हैं। सपोज 12 18 24, राइट। तो ये 4 नंबर है, ये 4 नंबर से सबसे 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से देखो सभी डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो 2 6 12, 2 9 18, 2 12 24, 2 18 36। अब क्या करेंगे, अब 2 से अब भी 2 से डिविजिबल होगा। देखो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, जो नहीं होगा वो सीधा वही नंबर आ जाएगा। देखो कैसा होता है, 2 3 6, ये 9 2 से डिविजिबल नहीं है तो ये 9 आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 6 12, 2 9 18, राइट। अब क्या होगा, देखो 3 से डिविजिबल होगा, तीनों नंबर 3 से डिविजिबल, चारों नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 3 1 3 3, 3 2 6 और 3 3 9, राइट। फिर ये क्या हो जाएगा, ये देखो दो 3 है तो यहाँ पे 3 आएगा, 1 1 2 1। क्लियर। तो LCM क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 3 × 3 × 2। क्या होगा, देखो LCM इधर लिख रहा हूँ, LCM इक्वल टू 2 × 2 × 3 × 3 3 × 2। क्लियर। ये क्या होगा, 2 × 2 × 3, 2 × 2 4, 4 × 3 12, 12 मल्टीप्लाई ये 6 हो जाएगा, 12 6 72, राइट। तो ये LCM हो जाएगा 72। क्लियर है समझ में। तो यही हो गया डिवीजन मेथड में LCM और HCF। ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो HCF होता है तो क्या होता है, देखो HCF में मतलब जो भी नंबर, ये 4 ठो नंबर था, ये 4 नंबर यहाँ पे जो नंबर हम लोग लिखेंगे उसी नंबर से डिविजिबल होना चाहिए, राइट। सभी नंबर डिविजिबल होना चाहिए, एक नंबर कैंसिल हो जाएगा तो कैंसिल। क्लियर है समझ में। तो ऐसे ही हम लोग LCM और HCF हम लोग निकालते हैं। तो शायद आप लोगों को पता चल गया है कि HCF और LCM में बहुत सारे स्टूडेंट का कंफ्यूज्ड हो जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट। तो शायद आप लोगों को ये कंफ्यूज दूर हो गया है। तो यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और कमेंट भी आप लोग कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।